निषाद राज गुह, उनका नाम है गुह। निषाद राज, निषादों के राजा हैं, इसलिए कहते हैं निषाद राज गुह। भगवान के आगमन की सूचना मिली, अपने भाइयों के साथ उपहार लेकर परिवार समेत आकर चरणों में उपहार रखकर दंडवत करते हैं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया। गुह जी ने कहा कि प्रभु आपको 14 वर्ष यदि अवध के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ गए हैं, 14 वर्ष नाथ श्रृंगवेरपुर में रहा जाए। तो भगवान ने कहा, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं और इस संकल्प के अनुसार 14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। निषाद राजगुह सुने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाए और रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंदमूल फल प्राप्त करके लक्ष्मण जी थोड़ी देर चरणों की सेवा किए और उसके बाद दूर जाकर विरासन लगाकर भगवान के सामने लक्ष्मण जी पहरे में बैठ गए। राम जी सीता मैया सो गए। निषाद राजगु अपने सेवकों को बुलाए और कहे कि देखो मुझे पता चला है कल रात में तमसा नदी के किनारे राम जी अवध वालों को छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग सो जाएं और रात में राम जी यहां से भी आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? पहरे में खड़े हो जाओ, जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाए और उसके बाद जहां भगवान सोए थे वहां आए और कुशा की चटाई पर प्रभु और मां को सोते देख निषाद राजगुह बिलख बिलख के रोने लगे। कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राजगुह कहते हैं कैकेयी जी मंदमती होकर कितना कठिन व्यवहार आज कर गई। जिन श्री रघुनाथ जी के जीवन में सुख का अवसर आया था, कैकेयी जी ने दुख को लाकर रख दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल समाप्त करने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बनकर के बैठी है अयोध्या में। निषाद राजगुह लगे भला बुरा सुनाने, किसको किसको? कैकेयी मैया को। और ये बात लक्ष्मण भैया बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहां एक निवेदन करूं आपसे, जिस संबंध को आप जीवन भर बना के रखना चाहते हैं घर में, परिवार में, उस संबंध के खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। यदि आप सुनते रहेंगे तो आपका संबंध एक ना एक दिन समाप्त होगा ही होगा। लक्ष्मण बीज भैया के सामने मां को भला बुरा जैसे कहा, लक्ष्मण जी ने कहा इधर आइए, इधर आइए। आपने कहा कि मां कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया। निषाद जी बोले जी। लक्ष्मण जी पूछे जिसको दुख होगा उसको नींद आती है क्या? आप लोग कहिए नहीं आती। निषाद जी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले कि भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि मां कैकेयी ने इनको दुख दे दिया है। निषाद जी आपको पता नहीं है, जीवन में न कोई किसी को दुख देता है, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी हो जाते हैं। न हम आपको सुखी कर सकते हैं, न हम आपको दुखी कर सकते हैं। कथा में आप आए हैं, घर से चले तो कल्पना करके बैठे कि बड़के मोटे गद्दी वाले सोफा पर हम अकेले बैठेंगे। यहां सोफा छोड़िए, यहां भीतर घुसने के लिए मारा मारी करना पड़ा। अब आप कहेंगे हम तो दुखी हो गए महाराज। आज किसने किया? व्यवस्था ने किया, किसी ने नहीं किया। किसी ने आपको टेलीफोन किया था क्या कि आप कल्पना करिए कि गद्दी वाला सोफा मिलेगा? कल्पना किसने किया? आपने। तो आपने अपने को दुखी किया है।
यदि आप कल्पना कर लेते, यदि एक झलक पहुंचने को भी मिल जाए, आनंद मिल जाएगा, और यहां आए तो बैठने को प्राप्त हो गया, सुखी हो गए। लक्ष्मण जी बहुत लंबी सूची यहां प्रस्तुत करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी से कि निषाद जी, जन्म लेना, मरना, मिलना, बिछड़ना, स्वर्ग, नरक, अच्छा, मध्यम, बुरा, परिवार, संपत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, स्वर्ग, नरक, जगत का जंजाल, जितना व्यवहार है, आप जानते हैं ये क्या है? निषाद जी बोले नहीं। लक्ष्मण जी बोले, मोह मूल परमार्थ नाहि, देखिया सुनिया गुनिया मन माही। ये सब मोह है। और देखिए, हम और आप इसी में अझुराए हैं। कौन आ गया, कौन चला गया, क्या लाया, क्या क्यों नहीं लाया, वो जन्म ले लिया, वो मर गया, वो अच्छा हो गया, वो बुरा हो गया, वो रुक गया, वो पहुंच गया, इसी में अझुराए हैं। इसी मोह के सपने में हम और आप सोए हैं। सोने के बाद आदमी क्या देखता है? कहिए, सही होता है क्या सपना? जिस प्रकार रात को सोया हुआ स्वप्न याद भी नहीं रहता, उसी प्रकार ये मोह में देखा हुआ सपना भी यही हमको हंसाता है, यही हमको रुलाता है। और खोल के बताऊं, और खोल के, एक बेटा है, आदमी उसको पढ़ाने में इतना अझुराया हुआ है सरकार, न कथा में जाता है, न सत्संग में जाता है, न कहीं तीर्थ में जाता है। महाराज, एक बार लड़का सेट हो गया ना, फिर चिंता करेगा हम दिन रात भजन करेंगे। वो ऐसा सेट हुआ विदेश में जाकर कि आपको अपसेट कर दिया। बुरा न मानिएगा, हम क्षमा पूर्वक ही रहे। ऐसा गया एक व्यक्ति, मैं पिछले साल गया लंदन कथा करने, वहां एक व्यक्ति मिला, डॉक्टर है वहां पर। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब भारत कितने वर्षों के गए? महाराज 12 साल हो गए। उनके घर वाले वहीं पर रोज वीडियो कॉल पे बात करता। ये क्या है? यदि आपने आशा लगा के रखा कि ये सेट होगा तो हम आनंद करेंगे, ये आशा ही आपको दुखी कर देगा और आप समाप्त हो जाएंगे। अपना कर्तव्य करिए, पढ़ाइए लिखाइए, उनका जो भाग्य होगा बनेंगे, हम अपने आनंद में रहेंगे। ये चिंतन आपको सुखी कर देगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद जी, इस मोह की रात्रि में सब सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकार। और ये जो अनेक प्रकार का सपना है, यही हंसाता है और यही रुलाता है। निषाद जी पूछे, सब सोए हैं? लक्ष्मण जी बोले, नहीं, कुछ कुछ जगह हैं। कौन जगह है? एही जग जामिनी जागहि जो। ये जो जोगी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जगे हुए हैं। परमारथी प्रपंच जोगी कौन? जो परमार्थ में लगा हुआ है। देखिए, एक गृहस्थ भी जोगी है, जो अपनी निष्ठा से धर्म पूर्वक धनोपार्जन करके परिवार का पोषण करता है, दशांश निकाल कर परमार्थ करता है, और जगत के प्रपंच से अपने मन को बचा करके रखा हुआ है, वो जोगी है, वो जगा हुआ है। राम जी अरण्यकांड में लक्ष्मण जी ने जब प्रश्न किया, भक्ति के स्वरूप का निरूपण करने के लिए रघुनाथ जी से कहा, तो राम जी कहते हैं कि पहले मेरी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, फिर निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद के अनुसार भगवान ने जो कर्म आपको दिया है, धर्म पूर्वक उसका पालन करते रहना।
जब इसका पालन जीवन पर्यंत करते रहेंगे तो अंत में एक समय आएगा, एहि कर फल पुनि विषय बीरा, तब मम धर्म उपज अनुराग। ये धर्म पूर्वक जीवन जीते 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 धर्म अते विरति। मानस का न्याय कहता है धर्म से ही वैराग्य की प्राप्ति संभव है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। लक्ष्मण जी कहे जो परमार्थी हैं, जो प्रपंच से बचे हैं, वो जगे हुए हैं, वो जोगी हैं। आप भी एक काम करिए, परिवार का पोषण करते रहिए। आप सौभाग्यशाली हैं कि संगरिया धाम के निकट आप रहते हैं, ये आप पर भगवान की विशेष कृपा है। एक काम करिए, जो किस्मत जगत की बनावे संवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण सब लोग आइए। मोहन मुरारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले